अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, SC/ST/BC मुस्लिम फ्रंट फोरम की जानिब से आज तेलंगाना के एडवाइज़र जनाब मोहम्मद शब्बीर अली से मुलाकात की और ये मुलाकात करने का मकसद और मंशा यही था कि जिस तरह से तेलंगाना में हैदराबाद में कम्युनल जो वाक़यात हो रहे हैं, जो ख़ास तौर के एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से कुछ लोगों की जानिब से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इस पर तवज्जो देने की और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बात की गई है। और जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने यह तयक़ुन दिलाया कि CM से बात करेंगे और बहुत जल्द ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो अमन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जनाब मुजाहिद हाशमी, जनाब सनाउल्लाह खान, जनाब MA खदीर और जनाब जावेद हाशमी के अलावा कई ऐसे लोग यहाँ पर पहुँचे थे और क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। ये भी करो। मगर ये पड़ गए तो मान लेना आप एक नुमाइंदे को नीचे जिताते हम सब यूनाइट में काम कर दिए बस ऐसा मसला हैदराबाद की हालत बकरीद से पहले हर दिन 10 दिन पहले खराब हो जा रहे सब। हैदराबाद बकरीद आ रही हो तो मुसलमान घर खौफ में है। मैं ज़रूर बोलता हूँ, मैं को खुद जितने से बड़े ऑफिसर को अल्लाह ताला मेरी सीनियरिटी है कि मैं बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, करा सकता हूँ। आपको तजुर्बा है इसलिए आप हम अगर उसी दिन जिस दिन वो वोट डाला 5 बजे आने के बाद मेरे घर में आकर सिर्फ सब सो के कमरे में 7 बजे तक मैं सोता हूँ। जब के बाद वो आना शुरू हो गया एग्जिट हो तो उठ के पहले मेरे को बोले शब्बीर भाई मैं CM हुकूमत के खुसूसी जो है वज़ीर एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर साहब से आज मुलाकात की गर्ज से हम सब हाजिर हुए थे। मकसद ये है कि सरनापल्ली में जो है जिस किस्म से दहशतगर्दी की है मुस्लिम ख़ानदान पर, उनके मुतालिक जो सख्त तरीन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मेरा आगाज़ जो है यानी ABVP से हुआ है स्कूलिंग, और मेरी जो है कॉलेज जो है तेलुगु देशम से भी है, और जो है आज मैं नौकरी जो है कांग्रेस ही कर रहा हूँ। लेकिन महसूस ये होता है कि जबकि उनके पास जो है लॉ एंड ऑर्डर वजारत जो है दाखिला भी उन्हीं के पास है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मुकम्मल तरीके से रियासत में फेल हो चुका है। यूँ महसूस होता है कि जो है स्कूलिंग की जो है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर उनका वजारत दाखिला का काम चल रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जो गाँव जो है गौ रक्षक के नाम पर जो है जो मजालिम यहाँ पर ढाए जा रहे हैं, तो ये तेलंगाना है या उत्तर प्रदेश है, ये समझने में जो है लोगों को जो है कुछ तामुल हो रहा है कि कहीं हम जो उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। इस किस्म से जो है पुलिस की मौजूदगी में जो गुंडागर्दी और उन जो है दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई ना होना और उनको खुली छूट दिया जाना, इस बात की अलामत है कि जो स्कूलिंग की जो है यहाँ पर जो है वह यहाँ पर यही माहौल चल रहा है, उनका स्कूल ABVP की जहनीत काम कर रही है। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी इस किस्म के जो जुल्म ज़्यादती के जो है मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं, उनकी पुष्पनाही की जा रही है, फौरी उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, वरना जो है तारीख़ जो है अपने आप को दोहराने में वक्त नहीं लगाती और आपको जो है इससे सबक सीखना चाहिए। BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से आज एडवाइज़र गवर्नमेंट SC/ST/BC मुस्लिम फ्रंट जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब के घर पर मुलाकात करें। आज की मुलाकात की अहम वजह 2 थी। पहला ये कि निज़ामाबाद में मुस्लिम फैमिली के ऊपर जो अटैक हुआ है, उस अटैक के बारे में नुमाइंदगी की गई है, क्योंकि वो बच्चा जो भी किया था उसको हुकूमत की जानिब से गिरफ़्तार किया गया, उसको सज़ा दी गई। उसके बाद में घर पर आने के बाद बजरंग दल के लोग घर के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, तो ये इस तरीके के हादसे जो हो रहे हैं शहर में, कैसे कई 3-4 हादसे हुए हैं, कई डिस्ट्रिक्टों में भी हुए हैं, तो हुकूमत को ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत की इंटेलिजेंस आखिर कर रही क्या। अगर कोई मुस्लिम बच्चा एक मामूली हथियार पकड़ता है तो उसको आर्म्स में बुक करते हैं, जबकि ये लोग तलवारें बच्चे लेकर रोडों पे नाच रहे हैं, जय श्री राम के नारा, राम जैसे नाम को लोग बदलते हैं। हुकूमत क्यों उनकी तायद कर रही है? अगर हुकूमत तायद नहीं कर रही है तो फिर उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है?
तो इसी सिलसिले में हम मोहम्मद अली शब्बीर साहब से नुमाइंदगी करें कि आप सीएम साहब से मिल लीजिए, मिल के ये बजरंग दल और ये जो भी तंजीमें हैं जो शर फैला रहे हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए बात कीजिए बोलकर। और दूसरा अहम मसला ये है कि हाल ही में एक अवार्ड का हुकूमत ने ऐलान किया था कि गदर साहब के नाम से एक अवार्ड रखेंगे और अच्छे फिल्मों को अवार्ड देंगे। उस अवार्ड का पहला अवार्ड फिल्म रज़ाकार को देने का हुकूमत ने ऐलान कर रही है। हम उसकी सख्त मुखालिफत करते हैं क्योंकि वो फिल्म 100% मुस्लिम अगेंस्ट है। वो फिल्म से कोई आवाम में कोई अच्छा मैसेज जाने का कहीं भी कोई चांस नहीं है। उसके बावजूद भी उस फिल्म को अवार्ड देने का मतलब ये है कि हमारी ये कांग्रेस हुकूमत है, ये आहिस्ता आहिस्ता आरएसएस के दबाव में आकर काम कर रही है। लिहाजा आज हालात मुल्क में ऐसे हैं, खुसूसकर तेलंगाना में जिस तरीके से मुसलमानों ने कांग्रेस का दिल खोल कर साथ दिया था, आज वो दूर होते जा रहे हैं और उसका फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी यहाँ पर काफ़ी अच्छी काम कर रही है। इसका मतलब ये महसूस हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को ख़तरा है। कांग्रेस को अगर अपनी रियासत में अपनी हुकूमत को कायम रखना है तो उसको चाहिए कि इस तरीके के तंजीमों के ऊपर पाबंदी लगाए। वालेकुम। आज हम 3 इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करने आए थे। मोहम्मद अली शब्बीर साहब गवर्नमेंट एडवाइज़र टू SC/ST माइनॉरिटी वेलफेयर के एडवाइज़र हैं। ये इनके पास एक तो ये कि जो फसादात हो रहे हैं उसका जिक्र किया गया, स्वर्णपल्ली का, जयनूर का, और फिर हैदराबाद में जो गौ रक्षकों ने जो धूम मचाई है इसके बारे में भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। दूसरा ये है कि कैबिनेट में कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं थी तो उसके बारे में भी हमने नुमाइंदगी की कि किसी न किसी को बहरहाल एक देना चाहिए, वरना यही ट्रेंड चलेगा और आने वाले हुकूमतें भी 2 जाकर 1 हो गए। मुस्लिम नुमाइंदगी अब 1 भी ख़त्म हो जाने के इम्कानात हैं। इस बारे में हमने आगाही दी है मोहम्मद अली शब्बीर साहब को। आज हम मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मुलाकात की थी। मेरा नाम ख्वाजा मसीहुद्दीन महमूद है और मैं SC/ST BC माइनॉरिटी फ़ंड की तरफ से बोल रहा हूँ कि उनसे बात ये रखी गई कि भाई कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है और कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं था। अगर ये ट्रेंड जारी रहा, आइंदा की हुकूमतें भी ये जुर्रात करेंगी कि इनको नहीं लेने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। ये बात और बढ़ते जाएगी जिसका अंजाम बुरा है। हमको चाहिए कि यंग जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा अगर वक्त हो गया है तो दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको कैबिनेट में लाना चाहिए ताकि सिलसिला जारी रहे और ट्रेन हो जाए यानी सियासी एतबार से। इसके ये रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है शब्बीर अली साहब को। BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से आज एक नुमाइंदगी की गई थी। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर जो एडवाइज़र हैं SC/ST BC के गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट के, उनसे जो है मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है सिरनूर में जो वाक़ा हुआ है, जो बजरंग दल के जो है जो दहशतगर्दी जो मुस्लिम ख़ानदान पे हुई है, उस ताल्लुक़ से और भी शहर में जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो बिगड़ता हुआ निज़ाम है उस ताल्लुक़ से जो है नुमाइंदगी की गई कि भाई हुकूमत जो है इस शरपसंदों को और जो फसादात जो वो फैला रहे हैं दहशतगर्दी, उनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करें, वरना ये कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी बदनाम होंगे और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जो है कांग्रेस गवर्नमेंट का एतमाद ख़त्म होते जा रहा है। तो जिससे जो है मुसलमान दलित जो है महफूज नहीं है। तो इन लोगों में ये एतमाद जो है ये रहा कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट रहते हुए भी फिर ये UP गवर्नमेंट में BJP गवर्नमेंट की तरह जो है हालात क्यों ऐसे पैदा हो रहे हैं। तो लिहाजा उस सिलसिले में जो है हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई आप जो है इस चीज़ को जो है सख्ती से इस पर कुचल दें और फिर मज़ीद या फ्यूचर में कोई ऐसे वाक़यात ना रोनुमा होना पाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद हाशमी। आज जो है शब्बीर अली साहब को जो CM साहब के एडवाइज़र है उनको जो एक रिप्रेजेंट दिया गया है SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट के तरफ से, जो हैदराबाद और पूरे तेलंगाना की हालत जो ख़राब है ख़ास करके, उसके लिए जो है पूरी तंजीम की तरफ से जिसमें ST/ST के जो नॉन मुस्लिम्स है उन लोग भी जो है आके हमारे साथ में जो है शब्बीर अली साहब को रिप्रेजेंट करे और जो है हैदराबाद के ख़ास करके जो बकरीद से पहले जो हालात ख़राब हो रहे हैं हर साल, तो उसके ताल्लुक़ से भी बात करा। SC/ST BC हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर उन्होंने जो है ख़ास करके ये अपील करे कि जो राजा सिंह है जो BJP का MLA, हैदराबाद के हालात बहुत ख़राब और उसके तरफ से अभी पहले हैदराबाद की हो रही थी, अभी पूरे तेलंगाना में
उसके हालात ख़राब हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? जो है इंतशार फैलाना, गौरक्षकों को जो है अपने एक तंजीम बनाकर उन्होंने हैदराबाद में चल रहे हैं। लेकिन हम राजा सिंह से आज ख़ास करके राजा सिंह से जो है SC ST BC मुस्लिम फ्रंट जो है जाके एक रिप्रेजेंट करेंगे। इंशाल्लाह हम रिप्रेजेंट करके जो है जितने गौरक्षक हैं उनको भी लेकर जो है अल कबीर जाएंगे। अल कबीर जाकर जो है हमारा गौरक्षक जितने भी गौरक्षक है और राजा सिंह है उनको लेकर जो है अल कबीर बंद कराने जाएंगे। क्योंकि भाई अगर तुम पूरे हिंदुस्तान में अगर गाय नहीं काटना बोले तो अल कबीर में भी गाय नहीं काटना, सिर्फ बैल काटना। हमारे मुसलमान कोई गाय नहीं काटता, पहली बात। और गौरक्षक जो है आइए हमारे साथ में, जितने भी गौरक्षक है राजा सिंह है हमारे साथ आइए। हम मेदक को जाएंगे, जाके जो है बहुत बड़ा हैदराबाद के हज़ारों की तादाद में जो है जाके वहाँ पे जो है धरना करेंगे और अल कबीर को बंद कराने की कोशिश करेंगे। हम CM साहब को भी रिप्रेजेंट करेंगे इसके ताल्लुक से। शुक्रिया भाई। SC ST BC మైనారిటీ ముస్లిం ఫ్రంట్ వాళ్ళు షబ్బీర్ అలీ గారిని కలవడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అట్రాసిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో SC ST BC మరియు ముస్లిమ్స్ మీద జరుగుతున్న అట్రాసిటీస్ గురించి వాళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మరి వారి యొక్క దృష్టికి తీసుకురావడం ఏంటంటే ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఇటువంటి అట్రాసిటీస్ని వాళ్ళు మరి ప్రభుత్వం వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకురావడం ఏంటంటే ఇట్లాంటివి ఇక ముందు జరగకుండా వాళ్ళు ఉన్న హోమ్ మినిస్టర్ అని ఎవరైనా కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ని ఎవరి చేతిలో తీసుకోకుండా వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా ఎవరైతే లా అండ్ ఆర్డర్ని చేతిలో తీసుకుంటారో వాళ్ళు కఠినమైన శిక్షలు వేయాలి. అలాగే ఏవైతే అట్రాసిటీస్ జరుగుతున్నాయో ఇక ముందు జరగకుండా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్కు SC STs అందరూ దగ్గరుండి మరి గెలిపించుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళను దూరం చేసుకోవడము వాళ్ళకి ఎంతైనా ఫ్యూచర్లో బాగుండదు. మరి ఇటువంటి ఇక ముందు జరగకుండా చూసుకోవాలని కోరుతున్నాము. ఇదే మరి.